ओम श्री वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी को जानते हैं आपके व्रतों का राजा कहा गया और सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ तक कि अगर आप 24 या 26 एकादशी का व्रत रह लेते हैं और उसका त्याग करते हैं तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति भी हो जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का भाई त्याग तो देखिए करना पड़ेगा, तभी आपको उपवास का संपूर्ण फल मिल पाएगा। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं पता होगा उन्हें कि कांसे का बर्तन क्या होता है। तो कांसा एक धातु होती है जो कि जिसमें तांबा और टिन दोनों मिक्स करके उसको बनाया जाता है। वो प्रॉपर एक धातु नहीं होती, मिश्रित होती है, जिसमें कि तांबा और टिन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों का ना ही उसमें आपको भोजन ग्रहण करना है, ना ही तो आपको उसका इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से बचना है। दूसरा है जुआ खेलना। ऐसे समय में जब आप व्रत करते हैं, अब पहले के टाइम में जो वर्णन लिखा है ना शास्त्रों में, उसमें जुआ खेलना लिखा है। अब तो डिजिटल टाइम हो गया, जुआ कैसे खेलते हैं? मोबाइल पे। जी हाँ। तो अब आप क्या करेंगे कि मोबाइल में फीमेल्स तो नहीं खेलती हैं, लेकिन मेल जो हैं वो अगर एकादशी का व्रत करते हैं और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एडिक्शन है भी तो आप उस दिन श्री हरि का वंदना करिए, उनका भजन सुनिए, उनकी कथा सुनिए, उनकी बातें सुनिए, प्रवचन सुनिए। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल भी गेम नहीं खेलना है इस दिन किसी भी रूप में। तीसरी बात करें तो स्त्री के संग, पराई स्त्री का जो संग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे अभी केसेस ऐसे हैं जो लोग सामने से बहुत पूजा पाठ वाले बनते हैं लेकिन अंदर अंदर उनका सही नहीं होता है नेचर। तो जी हाँ, ऐसे लोगों का भी एकादशी का व्रत, चाहे वो 3 दिन रख लें चाहे 365 दिन रख लें, ऐसे लोगों को कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोग व्रत ना ही रखें तो अच्छा है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने घर की लक्ष्मी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो जी हाँ, आपका एकादशी का व्रत बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला है। आप तुरंत ही इसका त्याग कर दें। कड़वी बात ज़रूर होगी, लेकिन आपको उस ऐसे व्रत को करने से कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर आप अपने परिवार में ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो जो लोग स्त्री के संग में हैं या स्त्रियाँ भी अगर परपुरुष के संग में हैं तो ऐसे लोगों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि ये कार्य इसमें पूरी तरह से वर्जित है। चौथी बात अगर कर लें तो आपको इस दिन में तामसिक भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। किस दिन? एकादशी को तो आप व्रत रहेंगे, तो जी हाँ, 10वीं तिथि से ही आपको इन चीज़ों का त्याग कर देना है। 10वीं तिथि जैसे ही लग जाएगी आपको, उसके दोपहर तक आप लंच कर लीजिए अपना, लेकिन शाम से आपको भोजन जो है त्याग देना है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भूख लग जाती है तो आप क्या करेंगे, उसमें देखिए प्रयास ये करिएगा कि उसमें हरी सब्जियां ना हो, चने की दाल ना हो, मसूर की दाल ना हो और लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया हुआ हो और साथ ही साथ चावल, ये सारी चीज़ें आपको 10वीं तिथि से ही छोड़ देनी होती हैं। जब आप इन चीज़ों का त्याग कर देंगे तो चाहे आप शाम को थोड़ा सा लाइट डिनर कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करिएगा कि अल्पाहार करें। एकादशी के दिन आपको क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए? बहुत अगर भूख लग रही है, जैसे कई बार होता है लोग भूख कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, लेडीज़ रह जाती हैं। देखिए प्रयास जितना भी पूजा पाठ का जिम्मेवारी होती है वो ज़्यादातर लेडीज़ के ही ऊपर होती है, पुरुष कम लेते हैं। तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो तो कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि पुरुष नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में देखिए किसी भी रूप में नमक का सेवन ना करें। मीठी चीज़ों का आप एकदम सुबह एक बार आप भोजन कर लें, सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी मत करिएगा। सुबह एक टाइम हल्का सा आप नाश्ता, हलवा या जो है मखाने की खीर ले सकते हैं या मखाना भी भून कर ले सकते हैं। नमक का सेवन मत करिएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, उनको भी ऐसी अवस्था में चने की दाल, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, इन सब चीज़ों को और चावल, इन चीज़ों का आपको त्याग पूर्णतया करना चाहिए। व्रत हो ना हो, आपको प्रयास यही करें कि आप जो है ऐसी स्थिति में चावल या ऐसी चीज़ों को ग्रहण ना करें, ठीक है। एकादशी के दिन का अगला नियम है कि आप किसी भी पुष्प को, या फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उस दिन ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते तो वो दातुन तोड़ लेते हैं, तो जी नहीं, दातुन भी नहीं तोड़ना है, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, आप एक साफ़ सुथरा ब्रश रख लीजिए जिसको आप सिर्फ व्रत में ही इस्तेमाल किया करिए।
व्रत के दिनों में ही आप इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि एकादशी के दिन जो है ना, कहा जाता है, आप एकादशी के दिन जैसे तुलसी जी को नहीं तोड़ते, क्यों? वो व्रत भी रहती हैं, या वो कहा जाता है कि श्री हरि की आराधना में लगी रहती हैं। तो ऐसे में जब हम उनके पत्तियों को तोड़ते हैं तो उनके अंगों को हम छिन्न भिन्न करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए कभी भी एकादशी के दिन ना ही तुलसी तोड़िए, ना ही किसी पौधे के पुष्प तोड़ना है, ना पत्ती तोड़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दातुन तक आपको नहीं तोड़ना है। किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना है। सूक्ष्म जीवों की हत्या नहीं करी जाती है इस दिन। इस दिन जो है, दिन में सोना नहीं चाहिए, सोना एकदम वर्जित है। चाहे आप दिन में भी, कहा तो ये भी जाता है कि एकादशी के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए, रात्रि जागरण भी होता है। लेकिन अब क्योंकि कलयुग में ये जो है सतयुग से ये जो है चला आ रहा है, ये शास्त्रों में वर्णन है ऐसा, इसलिए ऐसी चीज़ों को बताया गया। लेकिन कलयुग में जो है नाम जप को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए बार-बार नाम जप को ही कहा जाता है कि नाम जप करिए। क्योंकि इस दिन ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए। इस अवस्था में एकादशी के दिन तो ख़ासकर आपको मौन रहना चाहिए, ताकि आपसे कोई क्रोध ना हो, कोई किसी के बारे में निंदा करने का पाप ना लगे। पूरी तरह से आपकी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो, संयम हो। ठीक है? अगला नियम कहता है कि एकादशी के दिन झाड़ू और पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है? हाँ, ये सिर्फ़ आपको करनी किन-किन चीज़ों को, क्या चीज़ें आपको ख़ास तौर पर करनी है, देखिए, सबसे पहला है ध्यान, दूसरा है पूजा, उसके बाद है भजन और नाम जप। ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। पीला भोग लगाना है मीठे का, या ऋतु फल का भी आप भोग लगा सकते हैं। घर में बनाकर अगर आप कुछ श्री हरि को प्रसाद का भोग लगाते हैं तो बहुत उत्तम होता है। इसलिए घर में प्रयास करिए कि अपने हाथों से ही श्री हरि को जो है भोजन कराएँ। अब भोजन कराएँगे कैसे? क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता, तो पहले 1 दिन पहले ही आप इसकी व्यवस्था करके आपको रखनी पड़ेगी 3 दिन के लिए। ठीक है? श्री हरि को प्रसन्न करने की अगर बात की जाए तो आप हरि विष्णु स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर विष्णु स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप मोबाइल में इस दिन की कथा का श्रवण, जैसे जिस दिन की एकादशी पड़ रही है, आप उस दिन की एकादशी का कहानी का श्रवण भी आप कर सकते हैं। आप भजन सुन सकते हैं। कुछ भी नहीं तो अपने मन में नाम जप ज़रूर करते रहें। ओम नमो वासुदेवाय नमः का ही आप जाप करते रहें, 108 बार वहाँ पर कर लें। जब तक आप उनको स्नान करा रहे, वस्त्र पहना रहे, धूप बत्ती दिया लगा रहे, तब तक आप 108 नाम का जाप आपका हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, इतने में भी श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है? तो बस यही आपको करना है, आरती करनी है। आरती करने का नियम क्या होगा? एकादशी, देखिए, हर दिन आप जल्दी करते हैं, वो भी पूजा स्वीकार होती है। ऐसा नहीं कि पूजा नहीं स्वीकार होती, भाव सच्चा होता है तो पूजा स्वीकार होती है। लेकिन आरती करने का नियम जो है, आरती आप जब रखेंगे, जैसे आप आरती पात्र में आपने कपूर रखा तो उस आरती आप जला लेंगे, उसके बाद उसके पुष्प से ही आप उसको 3 बार आपको जल घुमाकर गिराना होता है, उसके बाद उसके ऊपर पुष्प चढ़ाना होता है। और पुष्प चाहे लेकर, या फिर आप अपने हाथ की दोनों उँगली, मतलब कि जो आपका इंडेक्स फिंगर है और थंब फिंगर, इन दोनों को पकड़ के आपको जो है हाथ से, जब आप आरती देते हैं, या तो आप हाथ से दें या तो आप पुष्प से दें, इस तरह से आरती की जाती है। हाँ, एकादशी का दिन है या बृहस्पतिवार का दिन है तो आप श्री हरि के नाम की आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरि भी कर सकते हैं। इस तरह से आप, इस तरह से ही आपको आरती करनी चाहिए। तभी आरती का भी, देखिए, ख़ास दिन आपको नियम से सारे काम करने चाहिए, नियम पूर्वक। ये देखिए, इस तरह से आप पुष्प से 3 बार जो है जल घुमा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले उनको पुष्प जो है अर्पित करेंगे। उसके बाद आप यही आरती लेकर आपको भगवान की आरती करनी है। आरती धीरे-धीरे की जाती है। आप वीडियोज़ में देखते होंगे हम लोग जल्दी करते हैं, इसका ये नहीं मतलब जल्दी-जल्दी करना है। हम स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ाकर दिखाते हैं, ताकि आपको ऐसा, मतलब ये ना लगे कि वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से हम थोड़ा-सा वो करके दिखाते हैं। और सबसे नीचे से ऊपर की ओर हमेशा आरती करनी चाहिए। घर में जितने भी आपके मंदिर में, पूजा घर में जितने भी आपके भगवान हैं, सबकी आपको आरती कर लेनी चाहिए। फिर यही आरती आपको पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए, अगर आप सुबह ही सुबह कर रहे हैं, पूरे कमरे को खोल दीजिए और इस आरती को लेकर पूरे घर में आप घुमा दीजिएगा। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ये काम तो आरती के साथ आपको हर दिन करना चाहिए।
किसी भी पूजा को अगर आप करते हैं तो सबसे पहला काम आप अंतिम में आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको आचमन करके ही पूजा करने बैठना चाहिए और आसन के नीचे जल छोड़ कर ही बैठना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, जब आप पूजा संपन्न कर लेंगे, हम आपको बार बार वीडियोज़ में बताते हैं कि जब भी आप पूजा करने के बाद अपने आसन पर बैठेंगे तो आप सबसे पहले जो है आसन के नीचे 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके जल छोड़ेंगे। फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद जहाँ से आपने आसन उठाया था, उस आसन को आपको वहाँ वापस रख देना है। तभी आपको पूजा का फल जो है वो पूरा का पूरा मिल पाता है। घर में जितने लोग हैं उतने लोगों को पूरी तरह से आसन उनका अपना-अपना होना चाहिए। एक ही आसन पे का ही इस्तेमाल पूरे घर को नहीं करना चाहिए, ये भी गलत तरीका है। पूजा की कई विधि जो आप जानते हैं उसको आपको तुरंत ही अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये सब पूजा से संबंधित बातें हैं। अगर आपको पूजा में समय दे रहे हैं, सामग्री कर रहे हैं, भाव सच्चा रख रहे हैं, तो विधि को अवश्य ही जानना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री हरि की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।